वो मेरे सामने नहीं बोल सकती कोर्ट के अंदर। मेरे सामने जब मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा, कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन करूंगा, वो खुद गागा करके बोलेगी कि सच क्या है। आप ये बता रहा हूं ये है, और मैं इस बात की भी गारंटी दे रहा हूं कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे लड़की के परिवार वालों को जो जेल में बंद है उनको कोई सजा नहीं हो सकती। आरती छोटू प्रेम कहानी में सबसे पहली बार मैंने आप सबके साथ शेयर की छोटू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ मैंने एक्सक्लूसिवली बताया कि उस रात छोटू के साथ क्या हुआ था और किस तरह से उसके ऊपर अत्याचार गुजरे थे जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। छोटू की मौत के बाद आरती के परिजनों को निर्दोष बता रहे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर और एडवोकेट एमएल शर्मा से आज मैं वही सवाल पूछूंगा जो पोस्टमार्टम के बाद पूछे जाने चाहिए थे कि अब आप कैसे उनको निर्दोष बता सकते हैं, क्योंकि अब यह साबित हो गया है कि उसके साथ अत्याचार की पराकाष्ठा हुई थी, उसके साथ बिजली के शॉट भी दिए गए थे और उसको जबरदस्त तरीके से पीटा था जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। अब इनको अपनी राय बदलनी चाहिए। सर, पहली बार ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें ये साबित हो गया है कि उसको बिजली के शॉट दिए गए थे और जबरदस्त तरीके से पीटा हुआ था वो, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मेरा दिमाग और मेरी बुद्धि, मेरी एक्सपर्टीज इस परिवार को साफ निर्दोष बताती है। अगर मैं इनके ट्रायल में खड़ा हुआ तो इनको बेदाग बचा के ले जाऊंगा, इनको कोई सजा नहीं होने दूंगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है खाली ये। इनके वकील या इनके साथ के लोग जो भी लीगल स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं आज के समय में, वो सारे इनके लिए घातक सिद्ध होंगे। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, इसके परिवार को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक सलाह देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल शांत रहें, कुछ भी न करें, ट्रायल को चलने दें और किसी अच्छे समझदार वकील को जो कि इनके केस को जीतने की हिम्मत रखता है, कुव्वत रखता है, दिमाग रखता है, उसको करें। या ये कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हमें सरकार की ओर से इस वकील को अपॉइंट किया जाए, तब सरकार उस वकील की फीस और आने जाने का खर्चा देगी इनके केस को लड़ने के लिए। मैं एक बात फिर आपसे कह रहा हूं, इन परिवार के लोगों को कह रहा हूं, ये लोग निर्दोष हैं। अरे आप सुनिए, रुकिए चलिए, आप निर्दोष अपना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही है कि उसके साथ इलेक्ट्रिक शॉट दिए गए, उसको तड़पा कर मारा गया। चश्मदीद बोल रहा है कि ऐसा हुआ, वो लड़की जो चश्मदीद थी उसका पिताजी जो था बच्चा पानी के लिए तड़पा है। आप वो कह रहे हैं कि ये लोग जो कह रहे हैं ये कह रहे हैं, लेकिन क्या ये सच है? यह तो कोर्ट के अंदर बहस का, क्रॉस एग्जामिनेशन का, इनसे क्वेश्चन आंसर करने के बाद सामने सच्चाई निकल के आती है। अभी तो जिसकी मर्जी जो आज सुख है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है जो ये सिद्ध करता है कि ये लोग निर्दोष नहीं है। बिल्कुल आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है जो पुलिस द्वारा और जो सरकारी डॉक्टर द्वारा किया जाता है, जो ये जस्टिफाइड करता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। इसको सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने आप में ये एविडेंस नहीं होती किस व्यक्ति ने उसकी हत्या की है। और मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर भी इन लोगों को सजा नहीं दी जा सकती। किसने की है इस बात की बात है, बट पहली बात है कि किस तरह से की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साबित करती है कि उसकी हत्या किस तरीके से हुई है। नहीं, ये सुनिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ इतना कहती है कि इस व्यक्ति को इस तरह से चोटें आई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी नहीं कहती कि इस व्यक्ति की हत्या की गई है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि इस इलेक्ट्रिक शॉट दिया गया है, ये उसको पीट कोई व्यक्ति अपने को कठोर तरीके से नहीं पीट सकता। दूसरी बात है, इलेक्ट्रिक शॉट नहीं दे सकता। किसी को अगर सुसाइड करना होगा तो हैंगिंग करेगा, फांसी लगाएगा। ये पुलिस का काम है, ये पुलिस का काम है मालूम करना, इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन मैं एक शब्दों में साफ कहता हूं, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इसके परिवार को सजा नहीं दी जा सकती। नहीं, कौन से तथ्य बताइए ना, तर्क बताइए ना, आर्गुमेंट नहीं, वो मेरे दिमाग की, मेरी अपनी एक्सपर्टीज है, मेरा अपना ज्ञान है, मेरी अपनी बुद्धि है। मैं उसको मीडिया के द्वारा किसी को बताने की जरूरत नहीं है मुझे। वो केवल कोर्ट का सब्जेक्ट मैटर है। कोर्ट के सब्जेक्ट मैटर में कैसे क्या होना चाहिए वो मैं नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पे इस परिवार के किसी भी सदस्य को कोई सजा नहीं हो सकती। ये तो वही बात हो कि मेरे पास 10 करोड़ मेरी जेब में रखे हैं। एग्जैक्टली, वो मेरी बुद्धि है, मेरा दिमाग है। मैं क्यों फ्री में किसी को बांटता फिरूं?
मैंने इंटरव्यू कोई किया, कुछ- आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके देखिए- आई हैं, आप कहिए इसकी हत्या हुई है, फलाना हुआ। मेरा कहना है इस पोस्टमार्टम बचाओ पक्ष का वकील तो कुछ ना कुछ कहेगा। कहने दो, मैं साफ कह रहा हूं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इन पक्ष को कोई भी सजा नहीं दी जा सकती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट खिलाफ है, चश्मदीद उनके खिलाफ है। एक नहीं, एक लड़की जो चश्मदीद है जिसका प्रेमी मरा है वो, ये- और जो लड़के ये का क्रॉस बाप है। है वो पूरी दुनिया खिलाफ होने दो। ये सब्जेक्ट कोर्ट के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन का है और सच्चाई को निकालने का है, जो कि मैं भी निकाल सकता हूं, कोई एक अच्छा वकील भी निकाल सकता है अगर उसके अंदर एक्सपर्टीज है तो। नहीं तो मैं गारंटी देता हूं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कारण और आरती की गवाही के कारण, आरती के ससुर के गवाही के बावजूद भी इस परिवार को कोई सजा नहीं होगी। आप तर्क नहीं बता रहे कि किस वजह से आप सांप निकाल ले वो जाओगे, expertise है हमारी, वो वो हम नहीं खोलेंगे। सजा नहीं हो वो हम नहीं पाएगी। खोलेंगे। आप ये नहीं बता रहे कि, छोड़िए आप उसको बता दिए, आप ये बताइए कि इस आप कैसे सुसाइड में कैसे तब्दील करेंगे, ये नहीं बता पा रहे आप। तो आप कैसे, सुसाइड, मैं क्यों करूं सुसाइड में तब्दील? भाई कोई देखिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु दो वजह से होती है, चाहे तो उसको कोई मारे चाहे वो खुद मरे। ठीक है, वो कोर्ट का मतलब है, कोर्ट का विषय है, कोर्ट में प्रूव होगा। ये कोर्ट में अगर मैं रहा तो मैं प्रूव करूंगा कि ये आरती का परिवार जो है वो निर्दोष है, आरती झूठ बोल रही है टोटल। वो लड़की क्यों झूठ बोलेगी जिसने अपना प्रेमी खोया है, जिसके साथ वो शादी करने वाली थी, और वो लड़की जिसने इतना त्याग किया कि वो आज भी अपने परिवार के खिलाफ उस घर में रह रही है, आप उसको झूठा सवाल बोल इस बात का नहीं है लड़की क्यों झूठ बोलेगी, सवाल इस बात का है लड़की झूठ बोल रही है और क्यों झूठ बोल रही है। नहीं, वजह क्यों तो कोई- झूठ बोल रही है ये वजह आरती के मुख से मैं कोर्ट के अंदर निकलवाऊंगा अगर मैं ट्रायल में रहा तो। ये बात गले से ये उतरने बातें वाली, इंटरव्यू गले में से नहीं दी उतरने जाती। वाली है, ये स्वीकार बातें करने नहीं, वाली ये बातें ये इंटरव्यू में, एडवाइज में, डिस्कशन में नहीं होती, ये कोर्ट के अंदर एक्सपर्टीज से निकाली जाती हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन से निकाली अब जाती हम है। आपसे पूछते हैं कि आप वो रास्ता बताइए या कुछ तो इनडायरेक्ट बताइए। ये रास्ता बताऊं, मैं उनका काउंसिल थोड़ी हूं, फिर- मैं उनका वकील नहीं हूं। अगर वो मेरे को वकील करते हैं तब कोर्ट में मैं करके दूंगा, मैं उनको भी नहीं बताऊंगा। ये मेरी एक्सपर्टीज है जो कोर्ट के अंदर हम करते हैं। सुनिए, एक मैटर में क्रॉस एग्जामिनेशन में शेयर का मैटर था, उसमें हम खड़े थे, उन्होंने कहा था ये शेयर मैंने खरीदे और ये चोरी हो गए और इनको हमें वापस देना चाहिए। हमने कोर्ट से पूछा लोग आज शेयर खरीदते हैं तो किस लिए खरीदते हैं, तुमने क्यों खरीदे? उनके साथ बेचने के प्रॉफिट के लिए। 100 रुपए का शेयर 600 का हो गया, तुमने नहीं बेचा? नहीं सर हमने बेचा था। इनकी ठीक है, जब तुमने बेचा था तो अब तुम्हारा राइट कहाँ रह गया? क्रॉस एग्जामिनेशन में एक आर्ट है, उस आर्ट के द्वारा सच्चाई दूसरे के गले से निकाली जाती है। इसी क्रॉस एग्जामिनेशन की वजह से सामने वाला केस हार गया, क्योंकि उसके मुख से हमने सच्चाई निकलवा ली। सच्चाई किस तरह से निकाली जाती है, क्यों निकाली जाती है, किस लिए निकाली जाएगी, ये इंटरव्यू का सब्जेक्ट मैटर नहीं होता। वो ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे हम, It's the parts of लड़की से करेंगे। trial ट्रायल कोर्ट में हम लड़की से करेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन, हर मुख से कहलवाएंगे। हर काउंसिल करता है। नहीं, हर काउंसिल नहीं करता। यहाँ ऐसे ऐसे विद्वान काउंसिल पढ़े हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन तो छोड़ो, जो विक्टिम होता है, जो एक्यूज पर्सन है, उसी से कन्फेशन करा देते हैं कोर्ट में कि हाँ साहब हमने अपराध किया है। छोड़िए इन बातों को, ये एक्सपर्टीज होती है हर किसी एडवोकेट की, किसी एडवोकेट की, जो क्रॉस एग्जामिनेशन में जो विक्टिम है, जो बंदा है, उसके मुख से सच्चाई निकलवाना। हम कोर्ट ऑफिसर हैं, हम कोई एडवाइजर नहीं है, हम कोर्ट के अंदर सच्चाई निकलवाते हैं और सच्चाई क्रॉस एग्जामिनेशन से निकलती है। और मैं गारंटी देता हूं ये लड़की खुद गा करके कोर्ट में कहेगी कि सच क्या है। तो आपकी बात पर कैसे यकीन कोई करे? मत करो ना यकीन, मैं सच बता रहा हूं ये है। और मैं इस बात की भी गारंटी दे रहा हूं कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे लड़की के परिवार वालों को जो जेल में बंद है उनको कोई सजा नहीं हो सकती। मौके की जो गवाह है होने दो, उसकी गवाही वो सबसे आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी, मौके की जो गवाह है उनका सत्य, चश्मदीद गवाह जो है, चश्मदीद गवाह है, उसकी सच्चाई कोर्ट में निकल के आएगी। वो मैं बताऊंगा कि वो चश्मदीद गवाह है कि नहीं है। वो मीडिया के सामने, इस दुनिया के सामने कुछ भी बोलो, वो मेरे सामने नहीं बोल सकते कोर्ट के अंदर। मेरे सामने, जब मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन करूंगा, वो खुद गा करके बोलेगी कि सच क्या है। आप ये बताओ, अगर आपके पास कोई तर्क हो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। नो, ये आपके कोई चश्मदीद को कैसे आप करेंगे? वो कोर्ट का मतलब, चश्मदीद गवाह है, वो कोर्ट में हम प्रूव करेंगे कि वो सर्कमस्टेंसेस के खिलाफ आपके पास तर्क हो। कोर्ट के अंदर है ना हमारे पास, वो कोर्ट के अंदर। उमेश यादव जो उसके फादर हैं, जो कह रहे हैं कि मैंने उसकी आवाज सुनी अपने बेटे की, जो कह रहे हैं कि पानी दो, वो आरती यादव
उसके भाई जिन्होंने जाके सबसे पहले देखा कि मेरा भाई मरा पड़ा था और उस सब लोग फरार हो गए थे, उनको कुछ भी लगातार कहने एक दो। नहीं, उन्होंने जो कहा वो स्टेटमेंट वो कोर्ट में किस तरह से देंगे ये मुझे देखना है। आरती का क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे निकल के आएगा ये मुझे देखना है। आरती का होने वाला ससुर जो था, यानी होने वाला था जो ससुर, वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है वो मुझे कोर्ट में देखना है। अब ये इस मैटर को मेरिट पे, सच्चाई के आधार पर लेना होता है। हम कोर्ट के ऑफिसर हैं, किसी के नौकर नहीं होते। कोर्ट में हमें सच्चाई निकालनी होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन वो हर वकील नहीं निकाल पाता। आप तर्क नहीं बताएंगे, तर्क नहीं बताएंगे, वही तो तर्क ये का तो ये आधार कोई होता है। बात नहीं। वही तर्क आधार होता है कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन। देखिए, मैं वो- उनको क्यों तैयार करूं एडवांस में उसका कि मैं वो कुछ भाई तैयार जो करके आपसे सवाल थे हमारे कि आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट टोटली ये प्रूव करती है कि आरती यादव के प्रेमी छोटू यादव को तड़पा तड़पा कर मारा, उसको इलेक्ट्रिक शॉट दिए ठीक गए। है, आप ठीक है, करती है ना, अगर आप करती कहते है ना? अगर आप कहते नहीं, मैं नहीं कहता, आप कहते हैं नहीं, कि हम कहते ये है, आप कहते रहो, मैं नहीं मानता इस बात को। नहीं मानोगे तो कोर्ट मानेगा। कोर्ट तब मानेगा जब लॉयर तो अपने मुवक्किल के हार जाने के बाद भी उसके पक्ष में तर्क देता है। गलत, वो लॉयर कोई और होंगे जो केस में कुछ भी नहीं जानते। 90% का यही हाल है, और केस हार जाते हैं, कहते हैं कोर्ट ने गलत किया। वही हम कह रहे हैं। कोर्ट में सच्चाई निकाली जाएगी, वो सच्चाई अगर हम रहे तो हम निकालेंगे। और आरती खुद गा गा करके बोलेगी कि सच्चाई क्या है। पोस्टमार्टम वो तो रिपोर्ट गया गा के रो रो के कह रही है वकील नहीं साहब, कह रही। उसके आंखों सूख नहीं नहीं रहे हैं उस दिन से। नहीं, वो ये सब हॉस्पिटल में होकर आई ये है। सब ड्रामा और नौटंकी हो रही आपको है। किसी के इमोशंस का क्या पता, ड्रामा है कि वो कैसे- इमोशन किस बात का? अरे जो आरती अपनी माँ की नहीं हुई, अपने बाप की नहीं हुई, वो दूसरे एक लड़के की क्या हो जाएगी जिसके साथ उसने कुछ दिन एंजॉय किया है। आप उसका क्या- उस लड़के के साथ क्या संबंध था? एक अरे क्या- enjoyment का एक जो इंसान संबंध का था, एक इंसान उसकी शादी हुई थी। नहीं, इस तरह की बात, इस तरह की बात नहीं करेंगे हम। उसकी माँ जिसने उसको पैदा किया, जिसने उसको बड़ा किया, पाल पोस के सब कुछ किया, वो आरती अपनी ही माँ के विरुद्ध में खड़ी हुई है। क्यों? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इन लोगों को कोई सजा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जब ये कोर्ट का मैटर है, ये इंटरव्यू का मैटर नहीं है, ये नहीं, कोर्ट का मैटर कोर्ट का मैटर है, बिल्कुल। ये कोर्ट डिसाइड, हम वो अपना माइंड नहीं देंगे, वो अपना माइंड हम नहीं देंगे। दोस्तों ये आपने सुना एमएल शर्मा को, जिनका कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी क्वेश्चनेबल है और उस पर क्वेश्चन होगा, जाहिर है कोर्ट में होते हैं, लेकिन ये बड़ा तथ्य है। वकील साहब कुछ भी कहे, लेकिन बड़ा फैक्ट है जो आरती के पक्ष में है, जो आरती को इंसाफ दिलाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आना कि इसको इलेक्ट्रिक शॉट दिए गए थे, उसको पीट पीट कर मारा था, उसका शरीर नीला हो चुका था, जिसको उसको कोई भी नहीं काट सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, सपोर्ट है आरती के लिए जो उसको न्याय दिलाएगा, जिसके लिए वो लड़ रही है, उस प्रेमी के लिए जिससे उसने वादा किया था कि जिंदगी भर उसके साथ रहूंगी, और अब उसकी मौत के बाद उसकी लड़ाई लड़ रही है। चाहते हैं न्याय खाली आरती को मिलना चाहिए, उन लोगों को मिलना नहीं चाहिए जिनको सबको न्याय, सबको मिलना चाहिए। तो फिर आप कैसे कहते हैं आरती को न्याय दिलाएगा? इसका मतलब अगर उनको सजा नहीं होती तो आरती को न्याय नहीं है, और उनको सजा होती तो आरती को न्याय मिल गया, क्या मतलब है इसका? ये सारी चीज कोर्ट के अंदर प्रूव होगी कि पीड़ित कौन है, पीड़ित कौन है, पीड़ित मौत किसकी हुई है, सब दोनों पक्ष कैसे हो सकते हैं? एक ने हत्या की है कि हत्या हुई है? रात में वो हत्या करने के लिए क्यों घुसा उनके घर में? आपका पक्ष है, कैसी बात कर रहे मेरा हैं आप? पक्ष अपने है। घर में बैठ के मेरा आप अपने पक्ष है। अदालत में आकर ये किसी को मेरा आरोप पक्ष है। लगाए। हाँ, तो ये भी तो अपने घर में बैठ के आरोप लगा रहा है। ये आएगी कोर्ट में तो इसके गले से निकल पाएंगे सच्चाई क्या है। ठीक। तो दोस्तों ये थी सारी तर्क वितर्क की बातें, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आरती को न्याय दिलाएगा, और इसके साथ साथ जो मौके के गवाह चश्मदीद आरती का जो होने वाले ससुर थे उमेश यादव, और वो लड़का जो अंदर गया था, ये 3-4 जो गवाह हैं, इनकी गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट महत्वपूर्ण होने वाली। और आप कमेंट करके बताना लगातार आप क्या चाहते हैं, आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों चीज बताना। मुझे अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ना। कई बात मैं रिएक्ट भी करता हूँ, कई बार हालांकि समय अभाव की वजह से मैं रिएक्ट नहीं कर पाता, लेकिन कमेंट जरूर आपका पढ़ता हूँ। नमस्कार।